पहले करेक्टर की बात थी, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की। द केमिकल रिएक्टिविटी ग्रेजुअली डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट केमिकल रिएक्टिविटी इस वजह से डिक्रीज करती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कोई एटम कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन दे ले। यहाँ पे वो एग्जांपल देता है, द सेकंड पीरियड स्टार्ट्स विद वेरी रिएक्टिव एलिमेंट सोडियम विच इज फॉलोड बाय लेस रिएक्टिव मैग्नीशियम। यानी सेकंड पीरियड सोडियम से स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर मैग्नीशियम आता है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये सेकंड एग्जांपल जो इसने दी हुई है थर्ड पीरियड की दी हुई है, लेकिन यहाँ पे सेकंड पीरियड लिखा है तो आप यहाँ पे थर्ड पीरियड लिख दोगे। फॉर एग्जांपल द थर्ड पीरियड स्टार्ट विद वेरी रिएक्टिव एलिमेंट सोडियम विच इज फॉलोड बाय लेस रिएक्टिव एलिमेंट मैग्नीशियम। उसके बाद मैग्नीशियम आता है, उसके बाद एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर लेस रिएक्टिव देन बोथ सोडियम एंड मैग्नीशियम। बिकॉज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जा रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं, मीन इसका न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन। और इस तरह से मुश्किल होगा नेक्स्ट, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज होना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट होते जाता है। तो यहाँ पे जो सेकंड पीरियड की बात की है, यहाँ से भी मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, अगर मैं बात करूँ, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, ये पहला पीरियड है, लिथियम बेरिलियम ये सेकंड पीरियड है, और ये थर्ड पीरियड है सोडियम और मैग्नीशियम। यानी सोडियम मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन। ये जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं और रिएक्टिविटी क्या करती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है। लेकिन ये एक खास हद तक है, लेकिन अब जैसे आगे आप मूव करो, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और ये आगे जाके फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है और फिर जाके फिर रिएक्टिविटी थोड़ी सी क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। तो यहाँ पे इसी के बारे में फिर बताया हुआ है, क्या कहता है, मोर फर्दर राइट मूविंग फर्दर राइट, मजीद जब आप आगे जाते हैं पीरियड टूवर्ड्स नॉन मेटल्स की तरफ, द केमिकल रिएक्टिविटी ग्रेजुअली इंक्रीज अगेन। तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, दोबारा से इंक्रीज करने लग जाती है। तो ये